वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम फिर निकल पड़े एक और खूबसूरत सफ़र के लिए और आज का सफ़र तो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं जन्नत कश्मीर। जी दोस्तों, आज हमारी जो फ़्लाइट है वो हम दिल्ली एयरपोर्ट से ले रहे हैं और ये बाहर से कुछ कुछ दिल्ली एयरपोर्ट का बाहर का नज़ारा है। सबसे पहले हमने हमारे टिकट्स एंड वैलिड आईडी प्रूफ सीआईएसएफ के जो भी सोल्जर थे उनको चेक करवाया, फिर हमने एंट्री करी। वहाँ की वीडियो लेना अलाउ नहीं है, दैट्स वाई मैंने बाहर का ही आउटर व्यू डाला। और उसके बाद में हम एयरपोर्ट पे अंदर एंटर हुए। अंदर एंटर होते ही हमें पता था कि हमारी इंडिगो की फ़्लाइट है और हमने बैग चेक इन पहले ही कर लिया था। फिर हम पहुँचे बैगेज काउंटर की तरफ। तो बैगेज काउंटर पे बहुत ही लंबी लाइन थी, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि इंडिगो की फ़्लाइट के लिए बैग ड्रॉप करने के लिए आपको प्रॉपर लाइन में लगना पड़ता है। हालांकि बहुत सारे काउंटर्स हैं, बट जैसे लोग होते हैं वैसे ही। और थोड़ी देर में हमारा नंबर आ गया और हमने अपने दोनों बैग को जमा करवा दिया वहाँ पे। और यहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट की मतलब आइटम्स लगे हुए हैं कि कौन कौन से फ़्लाइट्स में अलाउ नहीं है। उसके बाद में हमारा मूड किया कि अभी फ़्लाइट में टाइम है तो क्यों ना पूरे एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाया जाए। और इसके लिए हम लोग निकल गए पूरा एयरपोर्ट देखने के लिए। यहाँ पे सभी एयरलाइंस के बैगेज ड्रॉप काउंटर बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना बैग ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे गेट नंबर 1, 2 और 3 बने हुए हैं। एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर बना हुआ है, वेल मैनेज्ड है, क्लीन है। बट हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जितना बड़ा नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मुझे अच्छा लगा एयरपोर्ट। उसके बाद में हमने की सिक्योरिटी चेक इन का अगेन वीडियो लेना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद में हम पहुंच गए एयरपोर्ट के इस एरिया में। ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पे प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है जहाँ आप बैठ के और वेट कर सकते हैं। आपकी जो भी फ़्लाइट है अगर उसमें डिले है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। वेट करते करते ही हमें लगी आई भूख, तो जो सामने स्टेयर्स दिख रही है वहाँ से हम पहुँचे अपस्टेयर। और अपस्टेयर पे ही था एंड क्लाम का लॉन्च। तो हमें लॉन्च एक्सेस करना था क्योंकि हमारे कार्ड में अभी भी वैलिड कुछ बचे हुए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना वहीं पे लंच किया जाए। और उस टाइम लंच का टाइम था, तो मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे लंच का मेन्यू क्या क्या था। काफ़ी इजी प्रोसेस रहता है एंड 2 रुपीज़ के अंदर आपको अच्छे वाला खाना मिल जाता है। और ऊपर से कुछ देखें तो कुछ कुछ नज़ारा ऐसा सा दिखता है सिटिंग अरेंजमेंट एरिया का। स्टेयर्स वगैरह बहुत ही मतलब कम स्पेस पे बनाई है ताकि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम भी है तो वो भी आसानी से चढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिफ्ट फैसिलिटी भी है, तो अगर कोई बुजुर्ग वगैरह है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे तो ये सभी एयरपोर्ट्स पे होता ही होता है। इसके बाद में आ गए हम लॉन्च के अंदर। यहाँ पे कुछ कुछ खाने के मेन्यू, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंजेस्टेड लगा स्पेस वाइज। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्पेस और होना चाहिए क्योंकि एज़ पर जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है उस अकॉर्डिंग इनका स्पेस नहीं था। एंड चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, खाने लंच का टाइम था तो प्रॉपर मतलब लंच लगा हुआ था। और बच्चों के लिए भी पास्ता वगैरह अवेलेबल थे। तो मुझे ऑल ओवर खाना भी अच्छा लगा, खाने की क्वालिटी भी अच्छी थी। और अकॉर्डिंग टू प्राइस 2 रुपये में आपको खाना खिला रहे हैं तो वो तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। मैंने इससे पहले गोवा के अंदर भी लॉन्च एक्सेस किया था, वहाँ के खाने का क्वालिटी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे लगा। इसके अलावा पास्ता और चाट का कॉर्नर भी था। उसके बाद में पेट पूजा करने के बाद में हम आगे बढ़ गए क्योंकि हमारी फ़्लाइट के अंदर फ़्लाइट का टाइम होने वाला था। हालांकि हम दिल्ली टू कश्मीर श्रीनगर जा रहे थे, दैट्स वाई हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी डिले और डिले होती जा रही थी। ये कितना प्यारा सा स्ट्रक्चर बना हुआ था यहाँ पे सिटिंग एरिया के पास ही। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारी और भी शॉप्स हैं खाने पीने के रिगार्डिंग, कैफेटेरिया भी है एंड फूड कोर्ट भी है। तो और भी कई ऑप्शंस हैं जिनके अंदर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खाना खा सकते हैं। उसके बाद हम आ गए थे वेटिंग एरिया की तरफ, गेट जहाँ होते हैं वहाँ पे। गेट्स के अंदर हमें पता लगा कि हमारी फ़्लाइट तो नीचे की बेसमेंट में ही जाना है हमें वापस से। तो हम लोग वहाँ गए और जाने के बाद हमें पता लगा कि हमारी फ़्लाइट और आधा घंटा डिले हो गई है। और उसके बाद तो लगा कि आज फ़्लाइट बोर्ड होगी या नहीं होगी क्योंकि पिछले हम 2 घंटे से वेट ही कर रहे थे। हर थोड़ी देर में पता लग रहा था कि आधा घंटा डिले, आधा घंटा डिले।
और फिर उसके बाद में फाइनली क्यू स्टार्ट हो गई थी, बस आ गई थी और वो हमारे टिकट चेक करना स्कैन करना शुरू कर दिया था। ये जो क्यू आपको दिख रही है सामने, ये सब श्रीनगर जाने वाली फ़्लाइट्स की है। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट। इसके बाद हमें प्रॉपर बस में बिठाया गया और बस से हमें थ्रू रनवे बहुत, हमारा जो प्लेन था वो बहुत ही दूर खड़ा था। मुझे था कि हमें एरोब्रिज के थ्रू बिठाया जाएगा बिकॉज़ वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कंपेयर टू बस में बैठ के जाने के, बट कुछ और ही मंजूर था। बट हाँ, उसके बाद में हमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिली कि हम जिस टाइप से आगे गए और हमने पूरा एयरपोर्ट देखा, पूरा नज़ारा देखा, वो मतलब एक गुड एक्सपीरियंस था मेरे लिए। टर्मिनल वैसे भी ये वाला जो एयरपोर्ट है काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है। यहाँ पे मैंने मतलब काफ़ी फ़्लाइट्स वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगी आपको। जब आप एरोब्रिज से जाते हो तो आप प्रॉपर प्लेन को इतना अच्छे से नहीं देख पाते हो, बट अब जब आप बस के थ्रू जाते हो तो प्रॉपर आपको बस थोड़ा सा प्लेन से दूर खड़ा करती है। आप प्लेन को प्रॉपर अच्छे से देखते हो, उसके पास में बहुत सारी सेल्फीज क्लिक कराते हो। तो वो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मुझे लगा और मुझे उसका एक मतलब एक अलग ही लेवल की खुशी थी। ये सामने आप देख सकते हैं, फ़्लाइट में हमें बिठाया जा रहा था और हमने यहाँ पे बहुत सारी सेल्फीज़ ली, वीडियोज़ लिए। इसके साथ ही मैंने देखा कि हमारा सामान भी हमारे साथ ही प्लेन के अंदर बोर्ड हो रहा था। ये था पूरा हमारा इंडिगो का प्लेन जो हमें ले जाने वाला था श्रीनगर। उसके साथ ही हमने प्लेन में हमें मिला हल्का सा ब्रेकफास्ट जिसके अंदर था सैंडविच एंड जूस। ये वाला एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम था कि जब मैं इस टाइप से ब्रिज के ऊपर स्टेयर्स के थ्रू और फिर प्लेन के अंदर गई थी। श्रीनगर तो अपने आप में वैसे ही इतना खूबसूरत जगह है कि वहाँ जाने के लिए तो एक्साइटमेंट इतना अच्छा होता है कि हर चीज़ अपने आप ही अच्छी लगने लग जाती है। इसके साथ ही हमने की प्लेन में एंट्री और प्लेन में एंट्री करते ही हमारी एयर होस्टेस ने हमारा किया वेलकम। और इसके साथ ही हमें विंडो से दिखने लगे बहुत ही सुंदर सुंदर हिमालयन रेंज की जो माउंटेन्स हैं उनके नज़ारे, थोड़ा थोड़ा स्नो भी दिखने लगा था। आप देख पा रहे हैं काफ़ी सुंदर नज़ारे दिखते हैं। मतलब दिल्ली टू श्रीनगर अगर आप फ़्लाइट से आ रहे हो ना तो फ़्लाइट की विंडो से जो व्यू दिखते हैं ना वो मतलब नेक्स्ट लेवल के हैं। इसके साथ ही हम पहुंचे श्रीनगर एयरपोर्ट, हमने हमारा सामान कलेक्ट किया और हम गए हमारे होटल की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड गिव एक सब्सक्राइब एंड थम्स अप। थैंक यू।